बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोटल के बारे में पहले हम कुछ जान लेते हैं। एरिस्टोटल जो थे वो एक रियलिस्टिक थे, मीन्स कि उनकी जितनी भी थ्योरीज थी वो रियली में एग्जिस्ट करती थी। उनकी जो मैथोडोलॉजी थी वो इम्पेरिकल थी। ओरिजिन बताया इन्होंने स्टेट का। ये क्या करते थे, पॉलिटिक्स को रिलीजन से सेपरेट करते थे। इन्होंने पब्लिक ओपिनियन के वैल्यूज़ के बारे में बात की है। और ये क्या थे, एक इंडिविजुअलिस्ट की भी बात करते थे। इन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच का क्या है, क्लोज रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय एरिस्टोटल। इनकी क्लासिफिकेशन के क्या बेसिस थे? पहला बेसिस वेल्थ एंड नंबर। देन वो कहते हैं कि अगर इन्होंने ये क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दो बेसिक क्राइटेरियाज का यूज़ किया। फर्स्ट इज़ क्वांटिटी, सेकंड इज़ क्वालिटी। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट पे। इन्होंने कैसे क्लासीफाई किया गवर्नमेंट को, अब एक टेबल से बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। लुक एट दिस, नंबर ऑफ पर्सन्स, प्योर गुड और मॉरल गवर्नमेंट एंड बैड एंड मॉरल एंड करप्टेड गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या कहा कि एक पीपल जो है वो रन कर रहा है पीपल्स पे, एक पीपल जो है गवर्नमेंट रन कर रहा है, तो वो क्या होती है, अगर वो कौन सी गवर्नमेंट रन कर रहा है, वो मोनार्की, मतलब कि एक रूलर है और बाकी सारी प्रजा है, तो वो कौन सी होगी, मोनार्की गवर्नमेंट होगी। और ये क्या है, बहुत अच्छे से चल रही है, वो एक प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जब यही मोनार्की करप्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, बैड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इमोरल हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी टायरनी पे। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट जो है वो फ्यू पीपल्स के हैंड में है तो वो क्या होती है, एरिस्टोक्रेसी होती है। एरिस्टोक्रेसी जो वो प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अच्छे से चल रही है, वेलफेयर कर रही है पीपल्स का। बट जब वही एरिस्टोक्रेसी क्या हुई, बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गई, करप्टेड हो गई, पीपल का वेलफेयर नहीं कर रही है, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, ओलिगार्की में। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप में वो क्या कहता है कि वही पॉलिटी अच्छे से गवर्नमेंट रन कर रही है, कुछ मैनी लोगों के हाथ में अगर गवर्नमेंट है तो वो क्या है, पॉलिटी है जो कि बहुत अच्छे से रन कर रही है, वेलफेयर के लिए वगैरह वगैरह अच्छे अच्छे स्कीम्स वगैरह बना रही है, तो वो क्या है, गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर वही पॉलिटी क्या हो जाती है, करप्ट हो जाती है, बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, डेमोक्रेसी में। अब आप इस टेबल से इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फ्लो टाइप चार्ट टाइप है। वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर इन अ साइक्लिक ऑर्डर। द प्रोसेस गोज ऑन विद द टाइम अगेन एंड अगेन। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या था, मोनार्की थी जो क्या थी, गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। फिर वो किस में कन्वर्ट हुई, टायरनी में, जब करप्टेड हो गई। देन उसके बाद हमारे पास जब फ्यू पीपल्स के हाथ में गवर्नमेंट आई तो वो क्या थी, एरिस्टोक्रेसी थी। फिर वो कन्वर्ट किस में हुई, ओलिगार्की में, बैड फॉर्म। जब वो एरिस्टोक्रेसी जो होगी करप्ट हुई तो वो ओलिगार्की में चली गई। फिर मैनी पीपल्स के हाथ में जब क्या गवर्नमेंट आई तो वो क्या थी, गुड पॉलिटी बनी, और पॉलिटी जो थी वो गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। अगर यही पॉलिटी जो करप्टेड हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, डेमोक्रेसी में। तो यही क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। नाउ आप इसको देख सकते हैं, इफ़ द पावर ऑफ द स्टेट लाइज इन द हैंड्स ऑफ सिंगल पर्सन, वही सिंगल पर्सन के हाथ में अगर पावर है तो वो कौन सी होगी, मोनार्की होगी। और ये क्या कर रही है, अच्छे से वेलफेयर कर रही है, मतलब पीपल्स का। और जब ये क्या होती है, मोनार्की बिकम सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश बन जाती है, प्योर्स हो जाती है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मोनार्की टू टायरनी। नेक्स्ट, जब गवर्नमेंट जो है वो फ्यू पीपल्स के हाथ में है तो वो क्या है, एरिस्टोक्रेसी है। ये क्या है, कॉमन वेलफेयर कर रही है। जब ये क्या होगी, करप्ट हो गई, सेल्फिश हो गई, प्योर्स हो गई, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एरिस्टोक्रेसी टू ओलिगार्की। नेक्स्ट थर्ड में आते हैं हम, जब गवर्नमेंट क्या है, मैनी पीपल्स के हाथ में है तो वो क्या है, पॉलिटी है। और अगर वो वही वेलफेयर कर रही है, अगर टर्न करप्टेड हो गई और तो ये पॉलिटिक्स किस में चेंज हो जाएगी, प्रिवेंटेड टू डेमोक्रेसी। तो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो पहले तो बताते हैं कि अभी एट प्रेजेंट देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, आउट ऑफ डेट है। ठीक है, नेसेसरी नहीं है कि हर स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी,
मेजॉरिटी में होगी। ये क्या थी, आर्बिटरी इन नेचर थे। ये जो इसकी थ्योरी क्लासिफिकेशन थी, ये क्या थी, आर्बिटरी इन नेचर, मतलब मनमाना, कोई अपनी मर्जी से ही। क्रिटिक्स का कहना था, उन्होंने पॉइंट किया कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है, कोई साइंटिफिक लाइंस नहीं है, बट ये क्या कर सकती है, एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी को एम्बेडेड करती है। थैंक यू। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।